आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आज खबर दोपहर में बात करेंगे कोरोना पर जारी सियासत की। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक दिखाई दे रही है। केरल, कर्नाटक समेत कुछ रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में कोरोना के केसेस में अचानक से 34% का उछाल हुआ है। दूसरी लहर में हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हजारों अफराद की कोरोना वायरस से जान चली गई। अब जबकि तीसरी लहर का पहले से ही अंदेशा है, तब भी सियासी पार्टियां सियासत से बाज नहीं आ रही हैं। कुंभ के इनकाद पर खामोश रही बीजेपी को केरल की ईद के मौके पर दी गई राहत रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी इक़्तिदार वाली कर्नाटक में कोरोना के केसेस में 34% का उछाल हुआ है और उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। यही नहीं, मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर की भीड़ भी बीजेपी को दिखाई नहीं दे रही, जहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि भगदड़ जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। केरल में केसेस बढ़ने का जो मुद्दा अभी बना हुआ है, उसको लेकर सियासत जो है खूब हो रही है। अगर देखा जाए, सीपीआईएम और बीजेपी के दरमियान इस मामले को लेकर के बयानबाजियां हो रही है, ज़बानी जंग हो रही है, जहां पर बीजेपी केरल मॉडल पर तंज कस रही है और कह रही है कि जिस तरह से छूट दी गई ईद के मौके पर, वजह है कि केसेस अब किस तरह से केरल में बढ़ रही है। वहीं सीपीआईएम की तरफ से जवाब आता है कि वायरस का कोई मजहब नहीं है और इस सूरत हाल को भी कम्युनलाइज करना दुरुस्त नहीं है। वहीं अगर देखा जाए कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जो डेटा भी हमारे सामने आ रहे हैं, सीरो पॉजिटिविटी को अगर देखा जाए, आईसीएमआर की जो रिपोर्ट सामने आई है, सीरो पॉजिटिविटी केरल में सबसे कम है और वहीं मध्य प्रदेश में सीरो पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा है। केरल की अगर बात करें तो 44% के करीब सीरो पॉजिटिविटी केरल की और मध्य प्रदेश की 79% है। और सीरो पॉजिटिविटी से हमें क्या पता चलता है, ये जो डेटा हमारे सामने आया है, सीरो पॉजिटिविटी उनमें पाई जाती है जहां पर वायरस हो। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर नेहा बग्गा जुड़ गई हैं। नेहा बग्गा, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। वहीं डॉक्टर सईद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सईद मुजम्मिल, आपका भी खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले डॉक्टर सईद, आपसे जानना चाहेंगे कि जो केसेस बढ़ते हुए केरल में दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से सीरो पॉजिटिविटी को लेकर के भी रिपोर्ट सामने आई है, केरल में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, किस तरह से इसको समझे? केरल की केसेस बढ़ने की वजह क्या है और सीरो पॉजिटिविटी रेट केरल में सबसे कम क्यों है? डॉक्टर सईद मुजम्मिल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो उछाल केसेस में केरला में दिखाई दे रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है इसकी? एक्चुअली जैसा सब लोग जानते हैं, लास्ट 2-3 महीने से जो बातचीत चल रही थी, थर्ड वेव आने वाला है बोल के,
जी। तो उसके लिए थोड़ा पब्लिक के अंदर के कैजुअल एटीट्यूड भी आ गया है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन ओपन हो गया। डॉक्टर सईद मुजम्मिल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेहा जी, क्या जिस तरह से केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उसमें मजहब का नाम लाना जरूरी है? क्या उसको कम्युनलाइज करना जरूरी है? सीपीआईएम कह रही है कि वायरस का तो कोई मजहब नहीं होता, फिर बीजेपी इस तरह के बयान क्यों दे रही है? मुनोजा जी, देखिए, जनता कहीं की भी हो, नागरिक कहीं का भी हो, है तो हमारे देश का ही नागरिक। और जिस तरीके से मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल हैं जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, वो एक मौका आने पर ईद पर 3 दिन का अनलॉक कर देते हैं। और जिस तरीके का विस्फोट आज केरला के अंदर हुआ है ईद के मौके पर, क्या वो मुस्लिम भाई बहन जो 70% की आबादी मुसलमानों की आज इन्फेक्टेड है, आज 50% की आबादी टोटल जो कोविड के केसेस भारत में आ रहे हैं उसमें 50% केसेस केरला से आ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो लोग चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जो लोग चीख चीख कर सुबह उठते ही ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने लग जाते हैं। मेरा तो सवाल कांग्रेस पार्टी से भी है, क्योंकि उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो पूरे कोविड के समय सिवाय राजनीति के उन्होंने कुछ नहीं किया, केरला से सांसद भी हैं, पर तुष्टीकरण के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म के लोगों को इस तरीके से जान को उनकी जोखिम में डाल दिया। आज जो परिस्थितियां केरला के अंदर बन रही हैं, आपने खुद बताया कि सीरो सर्वे में जिस तरीके से मध्य प्रदेश टॉप पर है, एंटीबॉडी में 79% पे मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, वहीं पर अगर आप केरला देखेंगे तो केरला का सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे कम है। तो सीरो पॉजिटिविटी से ये भी पता चलता है कि केरल की 50% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्ट नहीं हुई। इससे तो ये भी समझ में आता है कि केरल ने सेकेंड वेव में इतना सही मैनेजमेंट किया था कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई। हर्ड इम्यूनिटी तभी होती जब लोगों के केसेस ज्यादा होते। तो उससे तो यही पता चलता है कि मध्य प्रदेश में केसेस हालात ज्यादा खराब थे। और नेहा जी, ये नहीं भूलें कि अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ वाइज भी देखें तो केरला का ही है। तो आप क्या ये कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 3 दिन का अनलॉक किया वो जायज है? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो एक बड़ी आबादी आज इन्फेक्टेड है, आज अगर पूरे देश की जो पॉजिटिविटी रेट है, मुनाज़ा जी, क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगी कि जनता को आपने जानबूझकर कोरोना के लिए मुंह में धकेल दिया है? क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगी कि आपने एक मौके पर अपनी तुष्टीकरण के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुंभ के टाइम पे क्यों नहीं सोचा गया ये सब? ईद को देखते हुए नेहा जी, कुंभ के टाइम पे क्यों नहीं सोचा गया ये सब? लोगों को मौत के यूपी में तो वो तो कांवड़ यात्रा भी करना चाह रहे थे, तब क्यों नहीं सोचा गया? सुप्रीम कोर्ट जब एक तरफ कांवड़ यात्रा पे रोक लगाने का आग्रह करता है, जब सरकारें लगातार इस प्रकार के डिसीजन ले रही है, तो आप एक तरफ कांवड़ पर और कुंभ पर तो चीख चीख कर बोलेंगे, पर ईद आ जाएगी तो बोलने का मौका लेकिन बीजेपी दे रही है। अगर कम्युनलाइज किया ही नहीं जाता तो इस तरह की बात ही नहीं होती। देखिए, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, इसमें लेफ्ट और बीजेपी का प्रश्न नहीं है, इसमें तृणमूल और बीजेपी का प्रश्न नहीं है। इसमें प्रश्न है कि जनता कोई भी हो, किसी भी प्रदेश की हो, नागरिक वो हमारे देश का है, उसकी सुरक्षा हमारे हाथों में है। हमें उससे आग्रह करना चाहिए। जब हम लगातार प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रीटिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप पुष्टिकरण की राजनीति केरला की टेस्टिंग सबसे बेहतर डेटा बता रहे हैं। केरला की टेस्टिंग सबसे बेहतर, टारगेटेड टेस्टिंग सिर्फ केरला में हो रही है। और एक्सपर्ट्स, नेहा जी बात सुन ले पहले, टारगेटेड जो टेस्टिंग है वो केरला में हो रही है, जो कि एक्सपर्ट कह रहे हैं सबसे बेहतर टेस्टिंग है, जो कि दीगर रियासतों में नहीं हो रही है। और एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि यही वजह भी हो सकती है कि एक क्लियर डेटा केरला से ही मिल रहा है। मुनाज़ा जी, आप ये याद करिए कि अगर फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और जिस तरीके का योगदान केरला का रहा है, उसको देखते हुए सरकार को संवेदनशील रहना चाहिए था। जो केरला के से सांसद आते हैं, राहुल गांधी, उन्हें अपना मुंह खोलना चाहिए था। पर तुष्टीकरण के लिए, अपीसमेंट के लिए आपने उन लोगों को काल के मुंह में धकेलने का काम किया है। आपने लगातार कोरोना में जहां पर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे और उसके साथ में आप अनलॉक और कर देते हैं,
तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि आपके पास एक तरफ पूरा अरेंजमेंट नहीं है और दूसरी तरफ आप जनता को अपनी वैक्सीनेशन अपीसमेंट सबसे के ज्यादा लिए मौत केरला के में मुंह में हुई है, धकेल देंगे। नेशनल एवरेज से ज्यादा। हमारे साथ डॉक्टर सईद मुजम्मिल जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि केसेस तो बढ़ रहे हैं केरला में और ये फिक्र की बात तो है, क्या केरल गवर्नमेंट को किस तरह से इकदाम करने चाहिए, कहां पर कमी रह रही है? हाँ मुनाजा जी, जी एक्चुअली ये पूरा गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। जी वो केरला होने दो, कर्नाटका होने दो, टोटली इंडिया होने दो, गवर्नमेंट तो वो कानून लागू लेकर आएगी, मगर लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आना है। लोगों का एटीट्यूड जो है वो कैजुअल हो गया है, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, 2-3 महीने से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, ये लोगों को सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। ये लोगों को इनकम की वजह से ये लोग घर से बाहर निकल गए हैं। जब घर से बाहर निकले तो ये भूल गए हैं कि पैसा जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका हेल्थ है, इनके फैमिली का हेल्थ है। ये कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, लोगों की कैजुअल एटीट्यूड की वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लोग समझना है, कोई भी गवर्नमेंट होने दो, लोगों के अंदर वो एक अवेयरनेस आना है कि ये जो कोरोना जो है इसको बहुत ईगो है, ये खुद घर पे नहीं आएगा, हम बाहर जाके लेके घर पे ले जाके छोड़ना है। इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है नौजवानों से, खासतौर यूथ से। यूथ ज्यादा रोम कर रहे हैं, यूं तो मास्क पहनना छोड़ दिए हैं बहुत सारी जगह, तो इसकी वजह से ये कैजुअल एटीट्यूड की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है और भी, कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा आप और सेफ से रहना है, क्योंकि आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग मर चुके हैं, क्या क्या हो चुका है पता है ना। तो इसीलिए अभी देखो बेंगलुरु में भी केसेस बढ़ रहे हैं, कर्नाटका में केसेस बढ़ रहे हैं 2 दिन से। बिल्कुल, कर्नाटक में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा अवेयरनेस और लेकर आना है लोगों के अंदर। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या केरला जो है थर्ड लहर का एपिसेंटर बन सकता है? अभी देखिए, कल परसों देखिए ब्राजील में कितना 4000 क्रॉसेस हो गए, ब्राजील में, जर्मनी में, फ्रांस में, पूरे गल्फ में जितने भी कंट्रीज हैं ऑलरेडी। आप तो देखिए सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कल भी देख रहा था, तो ये तो आने वाला ही है। इसके लिए हम लोग तैयार होना है, हम लोग तैयार रहना है, गवर्नमेंट भी तैयार रहना है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी तैयार रहना है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसे तैयार रहना है, और उससे ज्यादा लोग तैयार रहना है। गवर्नमेंट कितना कानून लेके आ सकती है, लोगों के अंदर जब डर मर जाएगा ना तो मौत आ जाएगी। तो इसके लिए बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना के हवाले से मध्य प्रदेश में कैसे सूरत हाल है? मुनज़्ज़म मध्य प्रदेश की बात करें तो कल कोरोना के मामले में कुछ इजाफा हुआ था, यानी कि 22 मामले आए थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कुल 10 मामले आए हैं, 16 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। अगर टोटल उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 150 से कम है, पूरी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर पूरे योमिया तौर पर इसकी जांच की बात की जाए पर डे, तो 70,000 से ज्यादा जांच की जा रही है। तो मध्य प्रदेश ने, हुकूमत ने, अवाम ने, सोशल एनजीओज ने, सब ने मिलकर जो है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी सबकी है, सभी ने मिलकर जो अवेयरनेस का काम किया, ये उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश जो है उस तरफ बढ़ रहा है कि मध्य प्रदेश के ज्यादा से जहां पर हम 52 जिले की बात करें तो 47 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कोई मरीज नहीं है। यही वजह है कि 26 जुलाई से स्कूल खोले जा चुके हैं, 5 अगस्त से और भी स्कूल के दूसरे उसको खोलने की तैयारी की जा रही है। ये वक्त जो मुनज़्ज़ा सियासत का नहीं बल्कि समझदारी का है, चाहे हुकूमत हो, अपोजिशन हो या फिर पब्लिक हो, आम लोग हो, सभी लोगों को मिलकर काम करना है, तभी कोरोना का खात्मा होगा। सियासत करने के लिए बहुत सारे मैदान है, बहुत सारी फील्ड है जहां पर एक दूसरे पर जो है इल्जाम भी लगाया जा सकता है, तुष्टीकरण की बात भी की जा सकती है। मंदिर है तो वहां पर आदमी जो है छुपा हुआ जो है बैठा हुआ है, मस्जिद है तो उसमें छुपा हुआ है। इस तरह के इल्जाम करने का वक्त नहीं है, बल्कि अगर किसी से भी गलती हुई है, वक्त नहीं है, सियासत करने का वक्त नहीं है। नेहा जी, लेकिन सियासत हो रही है, और अगर केरला में केसेस बढ़ रहे हैं तो केसेस जो है कर्नाटक में भी बढ़ रहे हैं। तो वहीं केरला की अगर बात करें तो केरला की हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है केरला को। देखिए मुनाजा जी, हम फैक्ट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। आप पिछले 3-4 महीनों के आंकड़े निकाल कर देखिए, और जिस तरीके से मई के महीने में
केरला के आंकड़े जो थे उसके बाद जून से कमी आने लग गई थी, पर आपने क्या किया? अपीजमेंट के लिए आपने ईद का त्योहार देखते ही अपने वोट बैंक को साधने के लिए आपने उस मासूम जनता को इस तरीके से कोरोना में धकेलने का काम किया है। इसमें नेहा बग्गा जी, जी जी, किसी भी धर्म से हो, सवाल ये है कि हमें आज अपने नागरिकों की सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ना है। हमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग की तरफ साथ में अवेयरनेस का भी काम करना है। और अवेयरनेस के लिए सबसे आवश्यक है कि जब आप एक तरफ एक चीज को, भीड़ को एकत्रित पर नेहा जी, अगर अवेयरनेस की ही बात करें तो के मौके पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि केरला की सरकार हो या राहुल गांधी हो, क्या आपने एक भी अपील देखी इस दौरान, इस 3 दिन में जब अनलॉक किया गया? और क्या अनलॉक की आवश्यकता सिर्फ इस 3 दिन के लिए थी? नेहा जी, जब भी हमने देखा कि जिस भी रियासत में केसेस कम हुए और केसेस में जो है एक ग्राफ जो है फ्लैट कम होता हुआ, लो होता हुआ दिखाई दिया, तो वहां पर अनलॉक की गई, वहां पर जो है राहतें लोगों को दी गई। केरला में हालांकि ये देखा गया कि शार्प राइज और शार्प डाउन वाला ग्राफ नहीं देखा गया। एक दूसरी लहर में हमने देखा था कि फ्लैटेंड ग्राफ था। ऐसे में अब केसेस राइज होने जा रहे हैं, तो इस तरह से भी एक्सपर्ट्स नेहा जी इसको देख रहे हैं कि अब जाके केरला दूसरी रियासतों की तरह केसेस बढ़ रहे हैं, यानी पहले ही जो दीगर रियासतों में हो चुका है, अब जाके उस तरह से केरला में केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हकीकत ये है कि 3 दिन का लॉकडाउन खुलने के बाद आप फिगर्स देखिए, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं केरला के अंदर। और मेरा सवाल ये है कि जब केरला इसमें कंट्रीब्यूटर रहा है शुरू से और लॉकडाउन की आपने एक व्यवस्था बनाई थी, तो आपने इस 3 दिन को क्यों चुना अनलॉक करने के लिए? अगर अर्थव्यवस्था का सवाल था तो आपको सिस्टमैटिक कंटेनमेंट जोन, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के आधार पर निर्णय लेने थे कि कहां पर खुलना है और कहां पर नहीं खुलना है। आपने एक विशेष धर्म को अपीज करने के लिए उनकी जान को खतरे में डाल दिया, और हम इसको बार बार इस तरीके से क्यों देखते हैं? नेहा जी, हर दीगर रियासतों में भी कई और त्योहार भी थे, दीगर मजहबी त्योहार भी थे जिन्हें मनाया गया, जिन पर भी कुछ हद तक राहतें मिली है। तो बार बार बीजेपी को ये बात क्यों सामने ला रही है कि ईद पर ऐसा क्यों हुआ? भूल क्यों रही है कि केरला भी एक ऐसी रियासत रही जहां पर फर्टिलिटी रेट जो है नेहा जी बहुत कम है, 0.5% है केरला की फर्टिलिटी रेट, जबकि नेशनल एवरेज 1.3% है। देखिए, आपको ये सुनने में बुरा लग रहा होगा, पर आप इससे आंख नहीं क्योंकि डेटा, क्योंकि फैक्ट्स और डेटा के बरक्स हो रहा है। पर केरला की सरकार ने स्पेशल ओकेजन को देखते हुए, एक धर्म विशेष को देखते हुए अनलॉक करने का 3 दिन का निर्णय लिया। अगर ये वाकई अर्थव्यवस्था की बात होती, अगर ये वाकई अनलॉक की बात होती, तो आगे पीछे आप इसको खोलकर रखते, पर वैसा कोई निर्णय नहीं था। ये साफ दिखाई देता है कि तुष्टीकरण का मॉडल है। ये साफ दिखाई देता है कि हमारे देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, यहाँ पर चुप्पी साध कर सिर्फ तो नेहा जी, अगर हम पीछे के दिनों में जाते हैं, अगर हम पिछले दिनों की बात करते हैं, तो उस पर क्यों फिर बुरा लग जाता है? कुंभ की भी अगर हम बात करते हैं तो फिर कहते हैं कि कुंभ पर क्यों बात हो रही है? नहीं, अगर आप जस्टिफाई करना चाहती हैं कि नहीं, जस्टिफाई नहीं है, देखिए बहुत अच्छा किया, तो देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपको एक बात कह दूं कि 2 wrongs doesn't make 1 right। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है और आप उस भयावह स्थिति को देखने के बावजूद आंखें मूंद कर रखना चाहते हैं, तो केरला की सरकार ने गलत किया है। मैं बार बार कह रही हूं, और इस प्रकार की राजनीति करने के लिए आगे पीछे, जैसे कि आपके रिपोर्टर साहब ने भी कहा, हमारे पास अनेक मौके आएंगे। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी आते हैं केरला से, क्यों चुप्पी साध के रखी है? जबकि रोज सुबह उठ के सबसे पहला काम उनका यही था कि कोविड में कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो जाए, सबसे पहले सवाल उठाने का काम किया। क्या आज ये केरला के नागरिक, क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनके अपने नहीं है? क्या तो जिनकी जानों को खतरे में डाला गया है, नेहा जी, कर्नाटक पर जानों पर, जिनकी जान पर खतरे में डाला गया है, क्या इस पे चुप्पी साध लेनी चाहिए? ये जो कर्नाटक में भी कोरोना के हवाले से केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या उस पर भी सियासत होनी चाहिए? पर वहां पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट काम कर रहा है। अपीजमेंट के लिए अनलॉक नहीं किया गया है, अनलॉक स्टेट को किया था, अर्थव्यवस्था बावजूद उसके वहां पर कोरोना की सूरत हाल काफी खराब दिखाई दे रही है नेहा जी। 3 दिन विशेष को देखकर अनलॉक की परिस्थिति नहीं आई है मुनाजा जी। तो आपको अंतर समझना पड़ेगा कि एक तरफ आप स्टेट की बेहतरी के लिए कोई स्टेप उठाते हैं, जनता की बेहतरी के लिए उठाते हैं, या आप अपने हित को साधने के लिए, अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए आप जनता को काल के मुंह में धकेलने का काम करते हैं।
यहाँ पर और अगर आप नेहा कहीं जी, पर यहाँ भी पर आप अगर केरला चारों तरफ केरला देख लीजिए जो हुकूमत को परिस्थिति बन रही है इंट्रोस्पेक्ट केरला करने की जरूरत है, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर केरला इस वक्त में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करने की केरला गवर्नमेंट को जरूरत है कि किस तरह से कंट्रोल करे और कहां पर कमी रह गई। लेकिन ये कि सिर्फ केरला को टारगेट करना और जो चीजें सही है केरला में उसको एक्नॉलेज नहीं करना, ये कहां तक सही है? नेहा जी, अगर देखा जाए हॉस्पिटलाइजेशन सबसे कम केरला में, ऑक्सीजन की कमी नहीं देखी गई केरला में, और अगर मौतें कम हुई कोरोना की वजह से तो वो केरला में, और जिस तरह से बेदारी भी वहां पर ही ज्यादा हुई है और सेकेंड वेव जिस तरह से मैनेज किया वो भी केरला ने, तो इसको भी तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल मैं एक्नॉलेज करके मैं आपको बताती हूँ। कंट्रीब्यूटर देश में शुरू से फर्स्ट सेकेंड वेव का केरला, सर्वाधिक केस आने वाला प्रदेश केरला, टेस्टिंग भी देखिए, टारगेटेड टेस्टिंग अव्यवस्था को नेहा लेके जी, केरला, रैंडम टेस्टिंग दीगर पूरे मुल्क में हो रही है। केरला एक ऐसी रियासत जहां पर टारगेटेड टेस्टिंग हो रही है। 50% देश के जो केसेस है वो केरला, पर 50% केसेस आने के बावजूद केरला की सरकार सिर्फ अपना हित साधने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए जनता को मौत के मुंह में धकेलने को तैयार हो गई है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब लगातार आपका ग्राफ लो आने की जगह एक मॉडरेट उस पर आया था, आपने दोबारा से उसको हाई राइज कर दिया है। और क्यों कर दिया? सिर्फ आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति दिख रही थी, आपको ईद का त्योहार दिख रहा था। सवाल यह है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई परिस्थितियां जब सामान्य नहीं चल रही है प्रदेश के अंदर, तो क्या ये तुष्टीकरण के लिए आप जनता को, मैं बार बार कहूंगी, इस प्रकार से हाथ जोड़कर विनती है कि आप उनको मौत के मुंह में ना धकेलें, क्योंकि चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, जीत होती है, हार बिल्कुल। होती और है, तभी पर ये जो है लोगों को भी ध्यान रखना होता है कि जब चुनावी मुद्दे उठाए जाते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम का मुद्दा जरूर उठाए, और यही हेल्थ केयर सिस्टम केरला में सबसे बेहतरीन। नेहा जी, डॉक्टर मुजम्मिल साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी अब केसेस बढ़ रहे हैं और केरला में अगर हम देखें डेल्टा वेरिएंट की वजह से माना जा रहा है कि केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कितनी तशवीश की बात है ये? एक्चुअली ये तो सबको पता था ना जी। अभी हम लोग केरला और कुंभ मेला के बारे में ही बात करते रहे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। केरला और कुंभ मेला फेमस हो गए हैं दोनों। यहाँ पर हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभाना है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से पूरे देश की गवर्नमेंट जो है, पूरे स्टेट की गवर्नमेंट जो है, वो तो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। ये लोगों की भी जिम्मेदारी होती है ना। सिंपली फॉर एवरीथिंग वी कैनॉट ब्लेम गवर्नमेंट ना। तो यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और खासतौर पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कर्नाटका का जो हाल है, कर्नाटका के अंदर लास्ट 15 दिन से फोकस डाइवर्ट हो गया है गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ नए सीएम होने वाले थे। इसके वजह से 15 दिन से टोटल फोकस डाइवर्ट हो गया है। इसके लिए वैक्सीनेशन डेली जो डोसेस हो रहे थे वो भी कम हो गए हैं, और पूरा ऑफिशियल्स थोड़ा छूट मिल गया है ऑफिशियल्स को पूरों को, क्योंकि 15 दिन से फोकस नहीं है। और नेहा जी, कर्नाटक में 15 दिन से फोकस नहीं रहा कोरोना पर। देखिए डेली अपडेट्स हर राज्य से आते हैं, और जहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर लोकल सरकारें जो हैं प्रदेश की बेहतर काम करने का प्रयास कर रही हैं। मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पर आज रहना चाहती हूं कि जो परिस्थिति है कोरोना की, उसमें हम अगर चाहते हैं कि इस प्रकार की जो कंटिन्यूटी है वो ना बने, चेन ब्रेक हो, तो टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग के साथ साथ अवेयरनेस के कार्यक्रम की भी जरूरत है। इससे ना राजा बचा है, ना रंक बचा है, ना अमीर बचा है, ना गरीब बचा है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना जैन, कोई नहीं बचा है। तो जो परिस्थिति आज केरला की सरकार ने बनाई है और 50% के केसेस जो केरला से आ रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है कि अपीजमेंट के लिए उनके पास चुनाव के समय बहुत सा मौका मिलेगा। इस समय वो मौका नहीं है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर इस तरीके का काम सरकारें द्वारा की जा रही है तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज जनता समझदार है, जनता ये समझ चुकी है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जान के साथ खिलवाड़ किया है एक त्योहार के मौके पर, तो सिर्फ अपनी राजनीति को साधने के लिए किया। जबकि फिर बेहतर मैनेजमेंट जो है, बल्कि अगर देखें नेहा जी, फर्टिलिटी रेट जो है सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, केरला की दुनिया भर की अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो पहले से काफ़ी कम देखी गई थी। और ये भी जो एक्सपर्ट्स लगातार कहते आ रहे हैं, क्योंकि
इन्फेक्शन प्रोन केरला में लोग ज़्यादा देखे जाते हैं और उसके बावजूद भी 50% पॉपुलेशन ऐसी जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हो पाई, जबकि ये जो सारी इंडिकेशंस है इस तरफ ले जाती है कि केरला में मैनेजमेंट दूसरी लहर में काफ़ी बेहतर हुआ है। खैर, नेहा बग्गा जी, साथ ही साथ डॉक्टर सईद मुजम्मिल साहब और मेहताब आलम, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।